अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आप देख रहे हैं किचन आर यूट्यूब चैनल और आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार लजीज से शामी कबाब। ये शामी कबाब चिकन से बना रही हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही ईजी रेसिपी है। आप ज़रूर इसको घर में ट्राई कीजिएगा और फिर आपने मुझे बताना है कि आपके शामी कबाब कैसे बने। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। आपको इसके लिए जो चीज़ें चाहिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। आपने सबसे पहले लेने हैं कोरिएंडर सीड्स 2 टेबलस्पून, कुटा हुआ कह रही हूँ, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया एक फ्राई पैन में आपने डाल देना है। उसके साथ आपने लेना है ज़ीरा 1 टेबलस्पून, ये भी आपने डाल देना फ्राई पैन में ही। इसके बाद लेंगे हम काली मिर्च 1 टीस्पून। काली मिर्च के बाद आप इसमें डालेंगे रेड चिलीज़, वो जो गोल होती हैं बटन रेड चिलीज़ 8 से 10 और 1 अदद बड़ी इलायची यानी ब्लैक कार्डमम। ये डालने के बाद आपने इसको रोस्ट कर लेना है। जब आपको अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी ना, तब आपने इनको ठंडा करके ना पीस लेना है। अब मुझे अच्छी सी खुशबू आने लगी है तो मैं इनको उतार लूँगी और इनको पीस लूँगी। ठीक है, अब ये देखिए मैंने सारे मसाले पीस लिए इस तरीके से, थोड़े थोड़े मोटे मोटे हैं, बहुत ज़्यादा ब्रीक नहीं करने हैं आपने, पाउडर की तरह। ठीक है, ये एक प्लेट में डाल दें। उसके बाद इसी प्लेट में आप डालें लाल मिर्च पाउडर 3 टेबलस्पून या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक, अगर आप बहुत कम खाते हैं तो आप कम भी डाल सकते हैं। और हल्दी पाउडर 1 टीस्पून और इसके अंदर जाएगा शामी कबाब मसाला। यहाँ मैं शान का ले रही हूँ, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं जो आप यूज़ करते हैं। तो ये 4 टेबलस्पून आपने ऐड कर देना है शामी कबाब मसाला। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद आप इसको एक साइड पे रख दें। अब आपने एक कढ़ाई लेनी है। ठीक है, ये आप एक दफ़ा साइड पे रख दें। उसके बाद आपने एक कढ़ाई लेनी है और उसके अंदर डाल देनी है दाल। ये दाल मैंने चने के लिए आधा किलो इसको भिगो दिया था 4 से 5 घंटे, तो ये इतनी ज़्यादा जो है ना फूल गई है। तो ये आपने लेनी है आधा किलो चने की दाल और उसके अंदर 1 किलो चिकन डालना है। चिकन मैंने हड्डी के साथ लिया, हड्डी के साथ ही डालिएगा। हड्डी के साथ अगर डालेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा शामी कबाब में, बोनलेस आपने नहीं लेना। ये डाल देना। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे वो जो मसाले हमने प्लेट में रखे थे सारे इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ में इसके अंदर आपने ऐड करना है जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून। ये थोड़ा ग्रीन हो गया क्योंकि इसको 3-4 दिन हो गए थे पीस के रखे। ये डालना है। उसके बाद इसके अंदर आपने डालनी है 1 अदद दालचीनी की स्टिक, 1 अदद दालचीनी की स्टिक डाल देनी है। अगर छोटी है तो आप 2 डाल सकते हैं। और इसके अंदर 1 लीटर पानी डाल देना। इसके बाद एक और चीज़ इसमें डलेगी, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले पानी डाल लेते हैं हम। और इसको थोड़ा मिक्स कर लें। उसके बाद इसमें जाएंगे 2 प्याज स्लाइस किए हुए, या फिर आप इसको 4-5 टुकड़ों में काट के भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये डालने के बाद मुझे थोड़ा सा पानी कम लग रहा है तो मैं ज़रा सा पानी 1 कप के करीब और डाल दूँगी। और इसके बाद आपने इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे पकने देना है जब तक ये दाल और चिकन गल जाएगा और पानी आपका खुश्क हो जाएगा। अब इसको मैं कवर कर रही हूँ। अब ये देखिए इसको तकरीबन
आधे से थोड़ा सा ज़्यादा घंटा लगा और इसका जो है पानी थोड़ा थोड़ा रह गया, बहुत कम, ये भी अभी सूख जाएगा। और अब अपने क्या करना है, इसकी जो दाल वो भी गल चुकी है और चिकन भी गल गया है। अब इसके अंदर से जो हड्डी वाली बोटियाँ थी ना वो आपने निकाल लेनी है, बाकी की ज़रूरत नहीं निकालने की, बस हड्डी वाली निकाल लेनी है। क्योंकि हड्डी वाली इसलिए निकालेंगे कि हमने चिकन को जो है ना हड्डी से ज़्यादा करके दोबारा इसके अंदर ऐड कर देना है। ये जो हड्डी वाली है ना, ये हड्डियाँ हमने रिमूव कर देनी है और चिकन इसके ऊपर से उतार लेना है, इसीलिए इनको निकाल लेंगे। और ये देखें थोड़ा सा इसके नीचे फ्लेम जल रही है ताकि थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए और दालचीनी की स्टिक भी आप रिमूव कर दें। अब आपने क्या करना है, ये देख रहे हैं आप, इतनी सी नमी इसके अंदर होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी आपने खुश्क इसको नहीं कर लेना, तो आपके कबाब सही से नहीं बनेंगे। और ये देखें दूसरी बोतल बीच में थी, वो मैंने नहीं निकाली, बस हड्डी वाली निकाली थी। ये थोड़ा खुश्क हो रहा है और यहाँ पे जो मैंने ये देखें हड्डी वाली निकाली थी, इनका मैं चिकन जो है ना अलग कर लूँगी और हड्डी को फेंक दूँगी। ये देखिए सारा मैंने चिकन जो अलग करके इसके अंदर दोबारा से ऐड कर दिया। अब इसके अंदर आपने डालना है हरा धनिया और हरी मिर्चें अपने मुताबिक हिसाब से, जितनी आपको पसंद है आप डाल लें, बहुत ज़्यादा भी धनिया ना डाल लीजिएगा। और अगर आपको पुदीना पसंद है तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, मैं पुदीना नहीं डाल रही। और ये डालने के बाद आपने क्या करना है, बस इसको चॉपर में चॉप कर देना है थोड़ा थोड़ा करके, या फिर आप उसको सील पे भी पीस सकते हैं। तो वहाँ पे टाइम काफ़ी लगेगा, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा और ये ऐसा हो गया। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, थोड़ा सा और मसाला इसके अंदर मैं डालूंगी, कबाब मसाला, ये देखिए थोड़ा सा एक डाल दें और इसको करें अच्छे तरीके से मिक्स। और इसको मिक्स करें। और सिंपल आपने क्या करना है, शामी कबाब कर लेते हैं। तो आपने क्या टिक्की बनानी है, टिक्की के लिए आपने थोड़ा सा अगर आपसे गोल टिक्की आपको बनानी है होता है टिक्की प्राइस पे भी ले सकते हैं, और थोड़ा सा या फिर आप बॉक्स का कैप छोटा सा लेके ना उसके अंदर एक प्लास्टिक कवर रखे, उसके ऊपर बैटर रखे, तो उससे भी बना सकते हैं। उसके बाद आप इनको चाहे फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीज़ करने का तरीका यही कि आपने नीचे एक प्लास्टिक कवर रखना है, उसके ऊपर रखना, फिर ऊपर कवर रखना है, फिर फ्रीज़ कर लेना है। जब आपको जो है इस तरह से प्लेट में रखते हैं। आज आपके सामने 10-12 फ्राई करूँगी, बाकी मैंने फ्रीज़ कर इस तरह से आपको थोड़ा सा लेना है, इसी तरीके से आपने सारी बना लेनी है। ऐसे करके शामी कबाब, ये देखिए इसी तरीके से मैं सारी बना लूँगी और उसके बाद इसको हम करेंगे फ्राई। इस तरह से आपने जो है ना टिक्की बनाकर रखती जाना है। अब ये देखिए तवे पे मैंने लिया है घी, आप फ्राई पैन में भी ले सकते हैं। थोड़ा सा घी बस फ्राई करने के लिए कबाब को। और आपने अंडा तोड़ लेना है, जितनी मतलब आपको ज़रूरत है एक अंडा आप तोड़ लें और उसके अंदर आपने ये कबाब, शामी कबाब डिप करने हैं और जो है इसको फ्राई कर लेना है। अगर आपका बैटर है ना काफ़ी ज़्यादा आपने सुखा लिया और वो बिल्कुल ड्राई है तो आप उसके अंदर भी अंडा डाल सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ज़रूरत नहीं थी तो मैंने नहीं अंदर इसके अंदर अंडा डाला, तो मैं बारीक से मतलब अंडे में डिप करके इसको फ्राई कर लूँगी। इस तरीके से आपने जो है ना तमाम जितनी आपको चाहिए उतने कबाब आपने फ्राई कर लेना है।
ये यहाँ पे बगैर अंडे का भी है, अंडे का बगैर भी एक में फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो अंडा उसके अंदर डाल के, जो बैटर हमारा अमीज़ा था उसके अंदर अंडा डाल सकते हैं और इसी तरीके से फ्राई कर सकते हैं। अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। 2-2 मिनट, 1-1 मिनट आपने बस पका लेनी, क्योंकि सारा कुछ तो हमारा पका हुआ, बस कलर देना है हल्का प्यारा सा गोल्डन कलर अंडे को। और इसी तरीके से आपने जो है ना फ्राई कर लेंगे। अब ये देखें शामी कबाब बिल्कुल रेडी है। अब आपने इनको निकाल के जो है ना टिश्यू पेपर पे रख देना है इस तरीके से, और आपकी शामी कबाब बिल्कुल तैयार है। अब आपने इनको एंजॉय करना है। और अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों को शामी कबाब की रेसिपी कैसी लगी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए मैं आपको एक उठा के दिखाती हूँ यहाँ से शामी कबाब के ये कैसे बने हैं, नरम नरम बड़े मज़ेदार से। ये देखें इस तरह उठाएं, ये देखें तोड़ के, बहुत मज़े के हैं। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।